जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस ही है। हाँ जी दोस्तों, लाखों सैनिकों का एरियर फंस गया है। कैसे, अब क्या करें? एक ही है उपाय, ये जरूर जानना आपके लिए, सभी के लिए जरूरी है। विद रेफरेंस मैं आपके साथ समझाऊंगा आखिर इसका समाधान क्या है। और दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, यानी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कोर्ट का आदेश और तत्काल हुआ उसके खाते में। और तीसरी बात कहूंगा, 4 करोड़ का प्राइज यानी सैनिकों के बच्चों के लिए कारगिल के ऊपर एक प्रतियोगिता हो रही है शुरू। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले, जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि लाखों सैनिकों का एरियर फंस गया, हाँ अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनका गैलेंट्री अवार्ड है, जिनको एक मुश्त एरियर मिलना था, नहीं मिला। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 साल से ऊपर के, उन्हें एक मुश्त एरियर मिलना था लेकिन नहीं मिला। कईयों की दूसरी किस्त नहीं आई है। कुछ लोग स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद अटकी है। कईयों का माइग्रेशन नहीं हुआ है, फिर भी दूर दराज की बैंक है, उनमें उनकी दूसरी किस्त नहीं आई। आखिर क्या करें? सबसे पहले एक गैलेंट्री अवार्ड है हमारे एक सूबेदार रोशन साहब का, वीडियो सुन लीजिए, जो कि सेना से 1997 में रिटायर्ड है। आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? सर, मैं गैलेंट्री वार्ड हूँ, सेना मेडल 8 सिलाई से पेंशन आया हूँ। सर, ये OROP का जो पॉलिसी था उसके मुताबिक जो भी गैलेंट्री वार्ड थे उनको एक ही बार में पूरा एरियर मिलना था। ना तो सर मुझे कोई किस्तों में पैसा मिला और ना ही मुझे कोई एरियर मिला, एक मुक्त। सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपके एडिटर साहब। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरी बात आगे तक जरूर पहुँचाएँगे। जैसे अभी आपने सूबेदार रोशन सिंह साहब का वीडियो देखा कि वो गैलेंट्री वार्ड है यानी सेना मेडल है, और फिर भी उनको अभी तक एक मुश्त एरियर नहीं मिला। कई ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब आखिर करें तो करें क्या? आइए हम करते हैं इसके समाधान के ऊपर आज बात, जो कि सभी सैनिकों के लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ उनके घर में लोग पढ़े लिखे हैं, यानी मोबाइल चलाना सभी को आता। और मोबाइल पे आज मैं बात करूंगा सीपी ग्राम की, यानी सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवियंस रेडनेस मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके अंदर भारत के सभी मंत्रालय जुड़े हुए हैं। यानी आप इस जगह पे चले गए तो आप इसमें एक बार रजिस्टर करा लिया और आप कहीं भी अपनी कंप्लेन PCDA की है, POR की है, रिकॉर्ड की है, सारी डाल सकते हो। और उसका किस तरह अवलोकन होता है और किस तरह समाधान होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में बताते हैं, फिर इसके स्टेप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक लेटर है ये जो शेयर कर रहा हूं, और ये 27 जुलाई 2002 का है, कि यानी इसका सब्जेक्ट है कि लोक शिकायत निवारण के लिए मशीनरी का शुद्धिकरण, यानी उसको और किस तरह मजबूत किया गया है अभी और शुरू से चल रहा है। ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक निर्माण के लिए लेटर 27 जुलाई 2022 का है, और ये लेटेस्ट लेटर है सीपी ग्राम का। इसके तहत क्या क्या चीजें आप कर सकते हो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। फिर आपको अगला बताऊंगा कि आपने सिर्फ मोबाइल में जाके एक सिंपल तरीके से अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है और कंप्लेन कैसे करनी है। आपका बच्चा 5 से 7-8 क्लास में, वो भी करने में असंभव है, क्योंकि सभी बच्चे मोबाइल टच हैं कहीं ना कहीं। आप देखते हैं इसमें लिखा है सीधा, इसका एम क्या है? सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनी जाए, नागरिकों को व्यवस्था भरोसा जताने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाए। इस संबंध में सीपी ग्राम को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय पेश किए गए। हितधारकों और निगरानी डैशबोर्ड शिकायतों के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, और इन्होंने इसका जो वर्जन है 7.0 राज्यों के पोर्टल का एकीकरण, फीडबैक, यानी सारी चीजें इसके अंदर हैं। और क्या कि शिकायत निवारण समय सीमा इसकी क्या है? अब आपको और सीधा है कि सीपी ग्राम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चीजों में अमेंडमेंट की गई। सबसे पहले यदि आप शिकायत करते हो उसको 30 दिन के अंदर आपका समाधान है। इसमें लिखा है सीपी ग्राम पर प्राप्त शिकायतों का समाधान प्राप्त होते ही तुरंत किया जाएगा, लेकिन अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर। यदि कोई न्यायाधीन मामला और नीतिगत मुद्दे जैसे कोई पॉलिसी वाला है तो उसमें आपको उचित उत्तर दे दिया जाएगा कि इसकी ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। आवश्यक प्रकृति शिकायतों का सिस्टम विशिष्टताओं के साथ सीपी ग्राम पर मैप किया जाएगा, और उस जहां जिस कंसर्न विभाग का उसको भेजा जाएगा, और हर एक विभाग के नोडल अधिकारी उसमें नियुक्त वो करेंगे। शिकायतों का समापन, यदि आपकी शिकायत हो जाती तो आपको उसमें फीडबैक सिस्टम का दिया है कि आपकी शिकायत बंद करना है तो आप फीडबैक देके इसको बंद करा सकते हैं। शिकायत समाधान प्रक्रिया, इसमें लिखा है नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, हर एक मंत्रालय का इसके साथ जोड़ा गया है। आपकी जो भी समस्या है उसको वहां पर भेजा जाएगा और उसके संबंध जो भी जानकारी है उसको जुटाई जाएगी। यदि आपका शिकायत सही है तो उसका तुरंत निदान किया जाएगा और 30 दिन के अंदर
आपको निपटाने का काम करेगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और कहाँ कैसे मिलेगा, जरा थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। और इसका मूल कारण यही है कि किसी भी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए, चाहे वो पेंशनर्स हैं, चाहे वो सर्विस वाले हैं, किसी भी प्रकार का मामला। हम फौजी हैं, हमारे बहुत सारे मामले अटके रहते हैं, कुछ चीज़ रिकॉर्ड में अटक गई तो वहाँ से फंसी तो पीओआर ने लटक दी, फिर पीसीडी ने कर दी, कुछ एक बीच में सीपीपीसी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो तो काम करने को राजी हैं ही नहीं। मैक्सिमम मामले सीपीपीसी में अटके हुए। अभी इसको रजिस्टर कैसे करें, जैसे नॉर्मल मैं आपको स्टेप बताते दोस्तों। जैसे ही आप सीपी ग्राम डालते हो, जैसे ये खुल जाता है, उसमें एक रजिस्टर करके आएगा। रजिस्टर को आप क्लिक करते ही एक विंडो खुलेगी जिसमें आपका पर्सनल डाटा मांगा जाएगा। आपका नाम बताइए और आपका एड्रेस है, आपका मेल है फीमेल है, आपका फ़ोन नंबर है, आईडी है, फिर यूआर है ईएसएम, आप एक्स सर्विसमैन है नहीं है। आप एक्स सर्विसमैन से यस करते हो तो आपका आर्मी नंबर और फौज की कुछ डिटेल डाली जाएगी। फिर उसके अंदर एक कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड है, वो आप उस फील्ड में फीड कर देते हो, फिर आप उसको सबमिट कर देते हो। फिर आपका ईमेल जो है उसका वेरिफिकेशन के लिए कुछ आएगा, आपका नाम आएगा, मोबाइल नंबर, आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगी जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, उस ओटीपी को डालिए और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करिए, तो आपका एक यूजर नेम आएगा और पासवर्ड आ जाएगा दोस्तों। और इस पासवर्ड को आप कॉपी करके रख लिए, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये सारी चीज आ जाएगी, यानी आप इसमें रजिस्टर्ड हो गए। फिर आप जाकर के कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत है कर सकते हो दोस्तों। और मैं कह रहा हूं ये किसी के ऐसे संबंधी है, जैसे रोशन सर का है और कोई ऐसा है, बुजुर्ग लोग फंसे हुए हैं, आप हमें जरूर भेजें। मेरे पास एक संजय ठाकुर करके हैं, मैं उनको भेजूंगा। वो जॉब में रीसेटलमेंट, उनको कहीं जॉब लग गई, फिर भी उन्होंने कहा सर बहुत सारे रेयर केस हैं, तो उनकी आईडी वगैरह बनी हुई है, इस पर वो काम करते हैं। और हमारे विश्वास पर उन्होंने कहा है कि जो भी ज़्यादा क्रिटिकल केस है मुझे दीजिए, मैं उनका समाधान 100% निकाल के आपको दूंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं, एक वर्डिक्ट है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो डिसेबिलिटी पेंशन कोर्ट का आदेश है, जो आप समझ सकते हो। एक बंदा है, ये सिपाही है और ये डीएससी से रिटायर्ड हुए, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन लागू थी, लेकिन पीओआर और रिकॉर्ड इनका कन्नूर में डिनाई कर रहा था। और आखिर में बड़े आसान तरीके से प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में उन्होंने कोर्ट केस किया और वहां से आदेश मिला है कि 17 अगस्त तक आपका इनका क्रेडिट करिए, जो भी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन के एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों हर एक कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये मैं वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि इन्होंने एक प्रयास किया, और बहुत सारे प्रिंसिपल ब्रांच के वकील साहब हैं जो हमसे बात करते रहते हैं, किसी जवान का ऐसा कोई केस है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको न्याय मिल सके तरीके से। अब दूसरी बात कहता हूं, एक जबरदस्त खबर है। कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ के ऊपर एक प्रतियोगिता बैटल ऑफ माइंड्स, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सेना के प्रति लोगों को जागरूक करना, यानी जो कारगिल युद्ध हुआ है उसको एक अब बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसके ऊपर जानकारी हो, इसके लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया है। कल इसकी मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में बैठक हुई और वहां पर क्या क्या चीजें डिसाइड हुई जरा हम बताते हैं। और इसका है उनको भारत के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व होगा, यानी इंडिया में इतने जिले हैं सभी का प्रतिनिधित्व होगा, और 1.5 लाख स्कूल का प्रतिनिधित्व होगा, 1.5 करोड़ छात्र इसमें आएंगे, और छात्र होंगे 10 से 16 साल के, यानी 6 क्लास से 10 क्लास तक के। 2 चरणों में प्रतियोगिता होगी। पहले आपकी ऑनलाइन एलिमिनेशन राउंड होगा, उसमें यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो दूसरे राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। 4 करोड़ की पुरस्कार राशि, और इसका मतलब है बैटल ऑफ माइंड्स क्विज कंपटीशन की अवधारणा का दूरदर्शी कदम कारगिल युद्ध के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना और एक ऐसे भविष्य के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाता है जहां राष्ट्र के भविष्य के निर्माताओं को गढ़ने के लिए एकता, ज्ञान और जिज्ञासा एकजुट हो सके। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अपना त्याग और बलिदान किया, उनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना जरूरी है। इसलिए एक मोटिवेशन के तहत एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और पूरे देश के बच्चों को जोड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हो, सभी जिले और 1.5 लाख स्कूल, 1.5 करोड़ बच्चे, 4 करोड़ की प्राइज। हम जरूर ये चाहेंगे जिसके जेसू जवान के बच्चे यदि 6 क्लास से लगाकर 10 क्लास के अंदर हैं तो पक्का इसमें ऑनलाइन रजिस्टर करें। इसका पीआईबी रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।